अब बंदिश की बात जो हमने कही आपको, क्या कोई ध्यान में रख के गाता है, बजाता है? आप यदि उदाहरण दिखा दें, कोई नहीं करता। करते थे लोग। एक बात थी क्या, करते थे जब, देखिए मैं 80 वर्ष का आदमी 70 वर्ष पहले गाना बजाना 70 वर्ष पहले जो था, 70 वर्ष भी पहले भी मैं 10 वर्ष का था। तब जो गाना बजाना था उसमें बात ये थी कि आम पब्लिक में गाना बजाना नहीं होता था। वो तो सीमित वर्गों में होता था, जहाँ सब गवैये बैठे रहते या विलक्षण समझदार बैठे होते थे, गाने बजाने वाले समझदार बैठे होते थे या गवैये बैठे होते थे। वहाँ कोई गड़बड़ करता था न तो वहीं गाली पड़ती थी उसको, बीच महफिल में। तो डर था जो कहीं गड़बड़ न गाएं। मगर अब तो क्या है, आम पब्लिक है ना, ये मालूम है लोगों को बिहाग में निशागमा निशानी धो मगर साहब ये सुर लगता है, बिहाग है। अरे बिहाग कैसे गाया जाता है ये भी तो समझो। कितने मुश्किल से बिहाग आता है, कितने मुश्किल से यमन आता है, कितने जब यमन बिहाग भैरव बिलावल आवे तब तो शुक्ल बिलावल आवे, और तब तक जब पूरी कल्याण पूरिया नहीं आता तो पूरिया कल्याण कैसे आएगा? पूरिया और कल्याण मजा नहीं है। गुरु के पास बरसों नहीं सीखा है तो पूरिया कल्याण क्या गाएगा? अब तो ये है, कोई कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुलमा जोड़ा, कुछ शब्द पकड़ लो, नीरे गमधनी शब्द मगर सा ऋषभ कोमल, पूरिया कल्याण हो गया। भाई यमन में ऋषभ कोमल कर दो, पूरिया कल्याण हो गया, गा दो। न गाने वाला सभा में फिल्म आवाज अच्छी है, गला सर सर भागता, कौन पूछेगा पूरिया कल्याण आप गड़बड़ गा रहे हैं। इसीलिए देखिए मैं जो कहूँगा तो नई पीढ़ी को लगेगा हंसने की बात है कि क्या बकबक कर रहे हैं, गला तो फटा बांस है, बात लंबी लंबी करते हैं। मगर जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। मैं 70 वर्ष का अनुभव कह रहा हूँ, गुरुओं के संग का, अविद्या का। आपने देखा पूर्वी राग को, अपूर्वी राग किसके नजदीक है? यहाँ शिक्षार्थी बैठे हैं, किसके नजदीक है? हैं? जोर से बोलिए। पूरिया धनाश्री के? अच्छा, पूरिया धनाश्री इसके नजदीक है ना? हाँ, निरेगम धनी सानी धपा मगरसा, निरेगम धनी सानी धपा मगरसा। निशा रेगा एक राग की जो एक मोहर होती है, निशा रेगा, इसमें जो इस्तेमाल जब तक लोग इस्तेमाल करते नहीं, निशा रेगा। आप पूर्वी सुन के देख लो, क्योंकि उनको पुरानी अस्थायी यंत्र तो याद ही नहीं है हमको। हमने जो ये अस्थायी यंत्र बनाए हैं तो उन्हीं की देन है। हमने जो देखा सुना है उसके आधार पर हमने रचा है। निशा रेगा जल्दी कोई बिरला ही कोई गाता है। अब हिंदुस्तान में इन्हें गिने लोग नहीं के बराबर हैं जो पूर्वी में निशा रेगा को संभाले रहे। निशा रेगा अस्थायी यंत्रा में भी हे माई देखते हैं, ये समला है साधनी सारेगा, इसको संभाले रहे या पुरानी अस्थायी यंत्र। देखिए अली अकबर साहब से हमारे एक मित्र ने पूछा, जो खां साहब आप राग भी बनाते हैं और बंदिश भी बनाते हैं, तो आपको नया राग नई बंदिश अच्छी लगती है या पुराना राग पुरानी बंदिश अच्छी लगती है? किसको आप महत्व ज़्यादा देते हैं? तब जरा ध्यान, बच्चे जरा सा सुन लें, याद रखें, कितना बढ़िया माकूल जवाब है। तो उन्होंने कहा, अरे भाई पुराने अस्थायी यंत्र पुराने राग तो हमारे माई बाप है, गुरु है, माई बाप है, गुरु है। और नए अस्थायी यंत्र या नए राग तो हमारी प्रेम का है, आज है कल नहीं है। हमारी जमीन तो पुराने अस्थायी यंत्रे और पुराने राग हैं। ऐसे ऐसे रागों
ऐसा है, भटियार और भंखार अब बहुत से बच्चों को नाम मालूम है, असुर भी मालूम है बहुत लोगों को, भटियार भंखार का। आज के 50 वर्ष पहले बिरला को मालूम होता था, बिरला को भटियार भंखार नाम नहीं सुनने को मिलता था, नाम नहीं सुनने को मिलता था। इसलिए जब प्रारंभिक राग पहले सीख ली, देखिए 200-250 राग गाते हैं, 200-250 राग, और जो राग सुना भी हम तुरंत गा देंगे। क्यों? वो जमीन मालूम है जिससे राग गाया जाता, जो जमीन है, यमन, विहाग, मालकोस, भूपाली, ये जब आत्मसात हो जाता है तो उन रागों को जब शुद्ध राग जब मच जाता है, आत्मसात हो जाता है, तो मिश्र और संकीर्ण राग तो अपने आप उसके अनुगामी होते हैं ना। निध नि रे ग पा म रे सा, निध नि रे ग म ध नि ध पा म ग रे सा, सा रे ग प ध प ग रे, सा रे ग प ध प ग रे, प ग ध प ग रे, नि ध नि रे ग रे ग म ध प म ग रे, ग म ध नि ध प म ग रे, ग रे ग म ध नि सा नि ध प म ग रे, ग रे ग प ध प ग रे, ग प ध सा ध प ग रे, प ग रे, ग रे नि ध नि रे ग, सा ध सा रे ग, नि ध नि रे ग, सा ध सा रे ग। यमन से निषाद मध्यम हटा दीजिए, भूपाली बनने लग जाएगा, और कुछ नहीं है। ग रे पा ग रे ध पा ग रे, ग रे म ध पा म ग रे, पा म ग रे, ध पा म ग रे, नि ध पा म ग रे, ग रे पा ग रे, ध पा ग रे, सा ध पा ग रे, नि ध पा म ग रे, ध पा म ग रे, पा म ग रे, म ग रे, पा ग रे, ध पा ग रे, सा ध पा ग रे। देख लीजिए, केवल उसको हटा दीजिए, मध्यम निषाद को हटा दीजिए, भूपाली। मगर पहले यमन को तो साधे, भूपाली सज जाएगा। भूपाली सधने में देर नहीं लगी। यदि यमन सधा हुआ है, यमन आत्मसात है, तो भूपाली सज जाएगा जल्दी सज। इसलिए ये नियम था। उस्ताद बड़े उस समय की जो शिक्षा थी, वो पहले अलंकार नहीं रटाए जाते थे, पहले रागों के अस्थाई यंत्र रटाए जाते थे। एक एक राग के दर्जन भर अस्थाई यंत्र सिखाए जाते थे। जहाँ अस्थाई यंत्र याद हुआ विभिन्न तरह के, विभिन्न डिजाइन के, तो राग का स्वरूप संपूर्ण अपने ही आप आत्मसात हो जाता था, अपने ही आप। हमने आपको 4 अस्थाई यंत्र सुनाए पूर्वी के, और देखा ना आपने, अलग अलग बंधान है, अलग अलग गढ़न है, अलग हर एक सुर इस्तेमाल हो गए उसमें। तो अलाप ही तान है, तान ही अलाप है। जल्दी में कह दो तो तान है, रोक के कह दो तो अलाप हो गया। इसलिए भावी पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए सबसे आवश्यक ये है, जो पुराने राग जो है उसके अस्थाई यंत्र याद करें, याद न करें, उसको आत्मसात करें, कभी न भूले, कभी। देखिए, जो हमने ये अस्थाई विलंबित गाया, जो पुरानी अस्थाई, कम से कम 50 वर्ष पहले हमने सीखा था। आप हमको सपने से उठा दीजिए, सोते से उठा दीजिए, कहीं गाए तो हम गाने लग जाए। को याद करना नहीं हुआ तो आत्मसात है, आत्मसात है। इसलिए आज के विद्यार्थी को यदि कहीं 5 वर्ष पहले का राग गाओ तो वो तो कॉपी में लिखा है, वो कॉपी में लिखा है। इसलिए देखिए, बंदिश की जो बात है बहुत विलक्षण है। बंदिश का जो व्याकरण है विलक्षण है। जैसे निरख निरख सखी धा धिन धिन धा धा धिन
देखिए हे निरख निरख सके केवल धा धा, बस ये ठेका चाहिए बड़ा अच्छा सा धा तीन कम नीचे होने पावे धिन धा कैसे रो निरख निरख सखी गानु मंडल में निरख निरख। यार ये सब ने तुम अपने हिल जाओगे, तुम हिल जाते तुम क्या बताओ। हाँ केवल छक्का बजाओ। सखी गानु मंडल में निरख हमारे तरफ देखते रहो तुम। धिन धिन निरख निरख सखी गानु मंडल में निरख निरख सखी। अब देखते हैं कैसा हम शब्द को बैठाते हैं, कैसा बैठता है। निरख निरख सखी गानु मंडल में निरख निरख सखी गानु मंडल। शुद्ध मध्यम म अक्षर है तो शुद्ध मध्यम पर ही लगा हुआ है। निरख 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 सखी गानु मंडल में अनुज सहित सिय राम आवत आवध विमानु चढ़े निरख निरख सखी गानु मंडल में अनुज सहित सिय राम आवत आवध विमानु चढ़े निरख निरख सखी। ऐसा है, समझदार लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए कैसा शब्द कहाँ बैठता है, किस वजन से बैठता है, कैसा विषम स्थान पकड़ता है, कैसा विषम स्थान लय से लड़ता भी नहीं है, लय से लड़ाई भी नहीं करता है, एक रस उत्पन्न करता है। बचते रहे भैया, दिन बचते बचते बोलते बोलते आ जाएंगे ना। हे निरख निरख सखी गानु मंडल में अनुज सहित सिय राम आवत आवध विमानु चढ़े निरख निरख सखी। आप देख रहे हैं जो शब्द जहाँ पर है, जिस स्थान पर वहीं पर आएगा। इसको कहते हैं आत्मसात करना। याद नहीं है, केवल याद ही करेगा। ऐसा है, एक देहाती कहावत है, विद्या 3 तरह की होती है। एक रकंत,
एक पढ़ंत, एक रटंत, एक घिसंत। एक पढ़ने वाला होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स इत्यादि, पढ़ने वाला खूब पढ़िए, पढ़ंत। एक रटंत, जो व्याकरण में जो ग्रामर रटिए, व्याकरण रटिए, संस्कृत में रटिए, व्याकरण रटा हुआ तो आप समझने लग जाएंगे। गाने में जो है घिसंत विद्या है, केवल भैरव को समझ लेने से 50 वर्ष भी भैरव पहले गाते थे, 50 वर्ष पहले और 60 वर्ष पहले, आज भी भैरव गाते हैं। अब कुछ समझ में आने लगा। देखिए, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरु के गुरु भी यही कहते मर गए कि भैया समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। तो ये विषय जो है केवल याद कर, संगीत जो है केवल याद कर लेने से नहीं होता है, इसको घिसिए, जो आता है उसी को घिसिए, उसी में से एक चमक पैदा होगा, संस्कार पैदा। जैसे उदाहरण मैं दूं, गायत्री मंत्र किसको नहीं याद है? बहुत लोगों को याद है। राम किसको नहीं याद है? सबको याद है। परंतु उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। राम राम नहीं आया तो मरा मरा कहा, तो वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने देखा, अरे राम राम मरा मरा नहीं आ रहा है। 3-4 बार जब वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा तो नारद जी ने देखा, हाँ ये तो 3 बार कह गया तो 2 बार राम हो जाता। मरा मरा आप 3 बार कहे तो 2 बार राम हो जाएगा। 3 बार मरा 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 तो 2 बार राम हो जाएगा। तो उन्होंने देखा ये तो राम राम हो रहा, कब यही कहते चले जाओ, घिसते चले जाओ, यही 2 अक्षर। तो ये संगीत जो है घिसने की विद्या है। जितने ही आप घिसेंगे उतने। भातखंडे जी ने शंकरराव पंडित का यमन राग सुना, बड़ा मशहूर यमन राग था उनका। तो भातखंडे जी गए, शायद पंडित जी हम आपका केवल यमन राग सुनने आए हैं का। तो उन्होंने सुनाया 1.5 घंटे यमन राग। तो शंकरराव पंडित ने कहा, जब पंडित जी महाराज अब क्या सुनाऊं? तो पंडित भातखंडे जी ने कहा, जिस स्तर से आपने यमन गाया है उसी स्तर से एक राग और सुना दीजिए। तो जवाब सुनिए क्या है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी महाराज उसके लिए 50 वर्ष की उम्र और चाहिए, तब मैं सुना सकता है। ऐसे लोगों की ऐसी बात थी कि 50 वर्ष की उम्र अब और हो तो उसी स्तर का दूसरा राग सुनाऊं। इसलिए ये विद्या जो है घिसने का है। जब ज्यादा आदमी सीखने की तरफ दौड़ता है ना, अभ्यास नहीं करता, वो तो सीखना बेकार हो जाता है। सीखो कम, अभ्यास करो। यदि एक दिन का सीखा हुआ जिंदगी भर में नहीं तय कर सकता आदमी। भैरव का देखिए, हम लोग जहाँ सीखने गए, जितने आजकल के लोगों को जितने अस्थाई यंत्र नहीं याद होंगे, उतने लोगों को उतने जगह के पास हम लोग सीख चुके हैं, उतने लोगों के पास दौड़ चुके हैं। उतने लोगों ने कहा, ये बेटा सड़क साधन करो, आरोप अवरोप का विस्तार करो। परंतु एक बात ये है, ये तो कह देता था मगर कोई बताता तो नहीं था, ये आरोप अवरोप का विस्तार कैसे करो। दौड़ते फिरो, सुनते फिरो, लोगों से पूछते फिरो। तो आरोप का विस्तार कैसे करो, ये गुरुओं के पास सीखना पड़ता। कहिए जो आपने अभी आप कहिए तो आप बताइए ना कैसे सीखना पड़े। तो भैया ये काम ऐसा नहीं है, वो उसके लिए तो गुरु का दरवाजा का मट्टी खाना ही पड़ेगा। उसके लिए गुरु के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा। तो अब ऐसा है, जो हमने जो यमन कल्याण था वो अस्थाई यंत्रा सुनाया, देखिए उसमें शब्द का कैसे प्रयोग हुआ, साहित्य का कैसे प्रयोग हुआ है, किस जगह से शब्द को उठाते हैं, किस वजन से कहते हैं, किस शब्द को छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, ये देखने की बात। देखिए बोल के कितना बोलेंगे। हाँ बजे भैया, देखो
आपने देखा उठे हम कहाँ से? धिन धिन धा धा धिन धिन। निरख सके गानु मंडल में, निरख सके गाना मंडल में, निरख सके गानु मंडल में, अनुज सहित सिय राम आवत विमान चढ़े, निरख सखी गगन मंडल में, पवन पूतल आय सदेश, पवन पूतल ये तो कैसा उठता है, कोई जगह पकड़ लेगा। पवन पूतल आय सदेश, पवन पवन पूतल आय सदेश, पवन पूतल पवन 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 पूतल नहीं पारे गारे पवन पूतल आय सदेश, भरत मगन अब भूल जाता हूँ, बुढ़ापा है ना। पवन पूतल आय सदेश, भरत मगन उठी आतुर चले, पवन पूतल। अब देखिए कैसा घर भरता है, बंदिश का पेट कैसे भरता है, राग का, बंदिश का, ताल का, लय का। ताल अलग चीज है, लय अलग चीज। ताल तो तबले में होता है, मर लय तो प्राणी मात्र के अष्टोप्रहर होता है। लय किसी तबले की वस्तु नहीं है, केवल गाने बजाने की वस्तु नहीं है। लय तो प्राणी में सृष्टि ही लय से ओतप्रोत है। जब लय से बेलय होता है ना, सृष्टि होती है तो प्रलय है, और जब लय में है तो सृष्टि है। तो लय तो प्राणी सृष्टि की वस्तु है।
सदेशो बजता मगना मुठी आतुर चले राम रंग परिजना पयोधजन राम रंग परिजना पयोधजन राकाश शीशो मिलन बढ़े निरख सके गनु मडल में अनुज सहित सिय राम आवत अवध विमानु चढ़े निरख सके गगनवा ये मडल निर मगरी गगन मडल में निरख सके तादारी तादार। अब देखिए यही अभी दर्जनों सुनाऊंगा यमन में, 2 दिन तक सुनाता रहूंगा और सब अलग अलग दिखाई पड़ेगा उसकी रचना, उसकी गढ़न। अमर जब गवैया गाएगा ना तो कोई गवैया 10 तान नहीं गाता, 4-5 तान के अंदर ही फिरता रहता है। एक बात, कोई गवैया केवल उसे 10 मिनट तक तान सुनिए, उसकी नानी याद आ जाएगी। 10 मिनट तक तान में क्या कहेगा? आप 10 दिन तक सुनेंगे तो हम 10 दिन तक नई नई बात कहते चले जाएंगे। 10 दिन तक कितना मैटर है, इतनी सामग्री है। तादारी, हाँ ठेका भैया, केवल ठेका देना। तादारी तादारी ता दिन 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 दादा दिन दिन दा। नहीं, एक ठेका बजा, क्रिकेट कुछ नहीं चाहिए हमको। दिन दिन दादा, हाँ बराबर नहीं, केवल ठेका बजाओ, कुछ नहीं बजाओ। धा दिन दिन खड़ा ठेका भैया। ऐसा तू बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, जो ले जब वो सही नहीं आता तो बैठेगा नहीं। तादारे तादारे तदे ताना न तादारे तादारे तदे। कम ज्यादा नहीं करो, दीम दीम ताना ना तादारे तादारे तदे दीम ताना ना तादारे तादारे तदे दीम ताना ना तादारे तादारे तदिया ना ताना ना ना रे तदानी तदानी दानी तदियाना रे तादारे तादारे तरे देम ताना तादारे तादारे तरे। ये ख्याल नुमा तराना है, तराना की तरह नहीं है, ये ख्याल नुमा है।
dim ta na na ta da re ta da re ta re dim ta na na ta da re ta da re ta re dim ta na na ta da re ta da re ta re dim ta na na ta da re ta di ya na ta na re ta da ni da ni ta di ya na re ta da re ta re dim ta na na o da ni uda ta na uda ni uda ta na uda ni uda ta na uda ni ta na uda ni uda ta na uda tan re ta da ni ta da ni ta dim ta na re ta da re ta re dim ta na ta da re ta da re ta re अब देखिए एक दूसरी रचना सुनिए। जिन छुओ लंगरवाज, इस अस्थाई को सुनिए, देखिए अस्थाई कैसा विलक्षण है। जिन छुओ लंगरवाज, जिन छुओ दिन, जिन छुओ लंगरवा जिन छुओ लंगरवा, 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 कर की कलाई डर लाग, ननद यारू जेठानी कर नदी मोर गए, जिन छुओ लंगरवा, जिन छुओ लंगरवा, कर की कलाई डर लाग, ननद यारू जेठानी कर अंगूरी मोरी गई, जिन छुओ मोरी गई, जिन छुओ लंगरवा, जिन छुओ लंगरवा, कर की कलाई डर लाग, ननद यारू जेठानी कर अंगूरी मोरी गई, जिन छुओ लंगरवा, जिन छुओ संग की सहेली सब, संग की सहेली सब, देखी मोए मुस्काई गई, देखी मोए मुस्काई गई, छतियाँ धड़की मोरी, छतियाँ धड़की मोरी, अंगूरी मोरी गई, जिन छुओ लंगरवा, जिन छुओ लंगरवा,
गरबा कर कलाई दरलाट ननद यारु जेठानी करेरी अंगूरी मोरी मोरी गई जिन छुओ गरबा जिन छुओ गरबा संग की सहेली सब संग की सहेली सब देखी वह मुस्काई गई देखी वह मुस्काई गई छतिया धर की मोरी छतिया धर की मोरी अंगूरी मोरी मोरी गई जिन छुओ गरबा जिन छुओ गरबा कर जिन छुओ गरबा कर कलाई डरलाट ननद यारु जेठानी करेरी अंगूरी मोरी मोरी गई जिन छुओ गरबा जिन छुओ जिन छुओ जिन छुओ तन तदरे 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 दानी दानी। अब देखिए बंदिश का हिसाब देखिए, इस तराने को देखिएगा। पहले गाने बजाने का जो काम महफिल का होता था तो तबलिया चाहता था जब गवैये को गाने न दे, गवैया चाहता तबले को बजाने न दे, ऐसा स्टेज पर होता था। खैर अब ये नहीं होता, नहीं होता उसका कारण है लोगों को ऐसे स्थायंतर याद नहीं है, वैसे आस्तंत्र तन तदरे 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 दानी दानी तन तदरे 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 दानी दानी तदरे तदानी तदानी दिन तनन तार तदानी तदानी तना दर 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 तना दर 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 तना दर 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 तना तदरे तदरे दानी दानी तन तदरे 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 दानी दानी तदरे तदानी तदानी दिन तन तारे तदानी तदानी तना दर 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 तना दर 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 तना दर 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 तना तदरे 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 दानी दा। अब अस्थाई अंतरा एक ही साथ कहते रहेंगे तबले को क्या पता क्या गा रहे हैं, मगर ये गुण नहीं है, अवगुण है। आनंद लेने के लिए महफिल में लोग बैठते हैं तो तबले वाले को तुरंत ताल बजा देना चाहिए। अब बेचारा हमारा 40 वर्ष का घिसा हुआ 1 मिनट में कैसे समझ जाएगा? ईमानदारी की बात है। धीना धी धीना धी 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 बेधड़क बजाओ। ठीक है बजाओ, कम लाइन हो जाओ। हाँ यहीं पर तन तदरे 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 दानी दानी तन तदरे 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 दानी। जैसा लय कम है, जैसा लय चढ़ा। असली में ये काम जो है मजे हुए लोगों का काम है। तन तदरे 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 दानी दानी तन तदरे 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 दानी दा। तन तदरे 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 दानी दानी तन तदरे 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 दानी दानी तदरे तदानी तदानी दिम तनन तारे तदानी दिम तन तदरे 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 दानी दानी तदरे तदानी तदानी दिम तनन तारे तदानी दिम तन दानी तन तदरे 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 दानी दानी तदरे तदानी तदानी दिम तनन तारे तनन दिम तनन। डर गया दिमाग, दर बजाते रहो। दानी तन तदरे 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 दानी दा दर दिम तनन dim tanana dim 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 tanana dim tanana dim tanana tanana
तदर तदरि दानि दा नी दा बदर दानि तन तदरि 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 दानि दान तदरि तदानि तदानि दिम तनन तारे तदानि तदानि तनन दर दर तन दर तन दर तन तदरि तदरि दानि दानि तन तदरि 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 दानि दानि तदरि तदानि तदानि दिम तन तारे तदानि तदानि तन दर 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 तन दर 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 तन दर दर तन तदरि तदरि दानि दानि तन तदरि 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 दानि दानि तदरि तदानि तदानि दिम तनन तारे तदानि दिम दानि तन तदरि 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 दानि दानि तदरि तदानि तदानि दिम तनन तारे तदानि उधर अब कल इसको हम फिर से सुना देंगे आपको।